स्टूडेंट्स, माई सेल्फ पी प्रमोद। आज मैं क्लास 9 का चैप्टर 1 नंबर सिस्टम बताने जा रहा हूँ। पिछले क्लासों में मैंने नंबर सिस्टम्स के बहुत सारे कॉन्सेप्ट को क्लियर कराया था और आज मैं उसके आगे आपको बताने जा रहा हूँ। जैसे फर्स्ट आज मैं बताने जा रहा हूँ कि कोई भी नंबर अगर टर्मिनेटिंग या रिकरिंग नंबर के रूप में दिया हुआ है तो उसे कैसे हम रेशनल नंबर के रूप में कन्वर्ट करेंगे। मेरे बातों को समझेंगे कि अगर कोई नंबर टर्मिनेटिंग या रिकरिंग है तो उसे हम P बाई Q के फॉर्म में कैसे लाएंगे, ध्यान से समझेंगे। जैसे क्वेश्चन दिया हुआ है 2.357, यह नंबर हमारा टर्मिनेटिंग नंबर है, टर्मिनेटिंग डेसिमल है और इस नंबर को हमें एक्सप्रेस इन P बाई Q फॉर्म, यानी हमें इसको P बाई Q के फॉर्म में लाना है। तो अगर इस तरह का नंबर अगर दिया हुआ रहता है तो आप 2.357 को डेसिमल हटा देते हैं और इस डेसिमल के बाद में आप ध्यान देते हैं कि इसमें कितने डिजिट है। तो डेसिमल के बाद में अगर हमारे पास 3 डिजिट्स है तो हम इसको क्या करते हैं 0 3 बार लिख लेते हैं और यहाँ एक 1 दे देते हैं। यानी 2.357 को हमने P बाई Q के फॉर्म में कन्वर्ट किया तो हमारे पास आ गया 2357 बाई 1000। यह हम पिछले कई क्लासों से सीखते हुए आए हुए हैं। लेकिन अगर हमारे पास क्वेश्चन बदल जाता है कि यह टर्मिनेटिंग की जगह हमारे पास नॉन टर्मिनेटिंग हो, नॉन टर्मिनेटिंग मतलब कि डेसिमल के बाद वह कंप्लीटली डिवाइड नहीं हो रहा है, तो वह नंबर बार बार कोई ना कोई नंबर डिजिट से रिपीट होता जाएगा। इस कंडीशन में हम इसे कैसे P बाई Q के फॉर्म में लाएंगे, अब इसको आप ध्यान से समझेंगे। दिया हुआ है 2.357, इसको हम अब रेकरिंग नंबर के रूप में कन्वर्ट कर देते हैं। यहाँ पर हमने सबसे पहले 2.357 पर 7 के ऊपर रेकरिंग कर दिया। मैं सबसे सिंपल प्रोसेस बताने जा रहा हूँ। ये मैं सिंपल इसलिए बताता हूँ कि आप अगर लॉन्ग प्रोसेस से भी बनाते हो तो आपका जो मेहनत लगेगा मार्क्स आपका उतना ही आएगा। तो क्यों ना मैं एक ऐसा सिंपल प्रोसेस बताऊं जो आपको मार्क्स उतना ही उठाए लेकिन आपको समय का बचत कराए। बस यहाँ पर थोड़ा सा आपको ध्यान देना है और 2-3 एग्जाम्पल के द्वारा आप समझ जाएंगे कैसे कैसे इसको हम समझेंगे। चलिए 2.357 पर आप ध्यान देंगे कि रेकरिंग है 7 पर, यानी एक डिजिट पर। सबसे पहले आप डेसिमल के बाद में कितने डिजिट है उस पर ध्यान देंगे। तो डेसिमल के बाद हमारे पास 3 डिजिट है और 3 डिजिट में कितने डिजिट पर रेकरिंग है 1 डिजिट पर। जितने डिजिट पर रेकरिंग होगा उसके लिए आप डिनोमिनेटर में फर्स्ट 9 लिखेंगे। अब हमारे पास 3 डिजिट में से 1 डिजिट के रेकरिंग का हमने काम कर दिया। अब बच गया हमारे पास 2 डिजिट डेसिमल के बाद जिसके ऊपर कोई रेकरिंग नहीं है। अब यह 2 डिजिट के लिए हम क्या करेंगे 2 0 का इस्तेमाल करेंगे। ठीक, अब हमने क्या किया कि डेसिमल के बाद का जो भी डिजिट है उसके लिए डिनोमिनेटर में जो भी हमें प्रोसेस इस्तेमाल करके नंबर लिखना था लिख दिया। अब हम नंबर पर ध्यान देते हैं, टोटल नंबर पर। तो टोटल नंबर हमारे पास है 2357। 2357 में जितने डिजिट पर रेकरिंग है उसको छोड़ देना है। तो हमारे पास बच जाता है 235। इस 235 को इसमें से हम माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद 7 में से 5 माइनस करते हैं 2, 5 में से 3 माइनस करते हैं 2, 3 में से 2 माइनस किए 1 और ये हो गया 2, यानी 2122 बाई 900 आपका P बाई Q के फॉर्म में आ गया। यह नंबर को हम लोग स्मॉलेस्ट फॉर्म में जरूर लिखेंगे। इसको आप जरूर हम कन्वर्ट करेंगे स्मॉलेस्ट फॉर्म में, क्योंकि
p बाई क्यू फॉर्म में दिया हुआ है, तो इसको हम सबसे पहले स्मॉलेस्ट फॉर्म में अगर ला देते हैं तो हमारा नंबर p बाई क्यू के फॉर्म में ही रहेगा। आप यहाँ तक करने के बाद में जरूर इसको स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाने की कोशिश करेंगे। मैं एक और दूसरा एग्जाम्पल लेकर के आपको बताने जा रहा हूँ। नंबर हमारा सेम रहेगा और कितने डिजिट पर रेकरिंग है उस पर आपको ध्यान देना है। अब हम क्या करते हैं कि इस नंबर को हम सेम वही नंबर के रूप में रख लिए, रेकरिंग का हमने जो है डिजिट उसको चेंज कर दिया। चेंज करने के बाद में आपके पास आया 2.357, जिसमें 57 पर रेकरिंग है, यानी 2 डिजिट पर हमारा रेकरिंग है। कितने डिजिट पर रेकरिंग है? 2 डिजिट पर। हम जस्ट अभी जो बताया उस पर ध्यान देंगे। डेसिमल के बाद में कितना डिजिट? हमारे पास 3 डिजिट है। 3 डिजिट में कितने डिजिट पर रेकरिंग है? तो 2 डिजिट पर। इस 2 डिजिट के लिए हम लोग 2 बार 9 लिखेंगे। अब डेसिमल के बाद में 2 डिजिट का रेकरिंग, 2 9 हो गया। डेसिमल के बाद में 1 डिजिट है जो जिस पर रेकरिंग नहीं है, यानी तीसरा डिजिट हम यहाँ पे क्या कर देते हैं? 0 ले लिए। और इस तरह से हम देखते हैं क्या कि डेसिमल के बाद में 3 डिजिट, हमारे पास 3 डिजिट आ गए। 2 डिजिट पर रेकरिंग, 2 डिजिट पर हमारा 9, बिना रेकरिंग का 1 डिजिट, उसके लिए 1 0 के इस्तेमाल। और इस तरह से हमारा हुआ डेसिमल के बाद के डिजिट का यह काम। अब हमारे पास ऊपर में जो नंबर है वो नंबर हुआ 2 3 5 7 माइनस जितने डिजिट पर रेकरिंग है उसको छोड़ देंगे। बिना डिजिट का नंबर रेकरिंग का नंबर हमारा हो गया 2 3, इस 2 3 को इसमें से माइनस कर देंगे। माइनस करने के बाद 7 में से 3 माइनस करते हैं, 4 5 में से 2 माइनस करते हैं, 3 3 2 बाई 990। अब देखिए इस नंबर को भी हमें स्मॉलेस्ट फॉर्म में लाना है और यही आपका हुआ p बाई क्यू के फॉर्म में कन्वर्ट करना। देखो बच्चों, अगर आप इसको समझ गए तो आप x पर भी इसको बना सकते हो, लेकिन मैं ये नहीं कहूँगा कि x पर और इस पर आप किस पर बनाते हो। आपको जहाँ डाउट होगा आपको x पर भी इसको बना करके समझाया जाएगा। दैट्स ऑल। थैंक यू। स्टूडेंट्स, आज का दूसरा टॉपिक्स है, हम किसी भी रेशनल नंबर को कैसे हम टर्मिनेटिंग या नॉन टर्मिनेटिंग या इसको कह सकते हैं रेकरिंग समझेंगे। तो किसी भी रेशनल नंबर को टर्मिनेटिंग या रेकरिंग समझने के लिए मैंने पिछले क्लास में बता दिया था, उसको डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद डिनोमिनेटर से, इस डिनोमिनेटर से अगर हम न्यूमरेटर में डिवाइड करते हैं और डिवाइड करने के बाद डेसिमल के बाद अगर कंप्लीट डिवाइड हो जाए तो हमारा हो गया टर्मिनेटिंग। मान लीजिए कि अगर हम 2/5 लिखते हैं तो 5 से 2 में डिवाइड करेंगे तो हमारा डिनोमिनेटर जो है न्यूमरेटर से बड़ा है, इसे सबसे पहले हम एक डेसिमल लेते हैं। डेसिमल लेते हो गया 0, 5 4 जा 20, यानी डेसिमल के बाद आपका कंप्लीटली या डिवाइड हो गया। अब हम इसको आगे कुछ डिवाइड नहीं करने वाले हैं, तो इसको हम लोग कहते हैं टर्मिनेटिंग डेसिमल। लेकिन अगर हमारे पास ऐसा हर बार कंप्लीट डिवाइड होने वाला नंबर आए, कोई जरूरी नहीं है। अब इस कंडीशन में हम लोग क्या करते हैं कि मान लीजिए कि आपको दिया हुआ है 3/7, इसके डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है कि डिनोमिनेटर 7 है, 7 से 3 में डिवाइड करते हैं। हमारा डिनोमिनेटर बड़ा और न्यूमरेटर छोटा। हम सबसे पहले यहाँ एक डेसिमल लिए, 7 4 जा 28, माइनस करने के बाद में 2, फिर डेसिमल के कारण एक 0 लेते हैं, फिर हमारे पास
फिर 5 टाइम्स। आप देख रहे हैं क्या कि हम अभी तक रिमाइंडर के रूप में कुछ न कुछ इसमें हमारा आता ही जा रहा है। अब इसके आगे भी कुछ न कुछ आएगा, यानी यह नंबर कहीं न कहीं आगे जाने के बाद में रिपीट होना शुरू होगा। और इस कंडीशन में अगर डिवाइड हमारा कंप्लीटली नहीं हो, यानी रिमाइंडर 0 नहीं हो, उस तरह के नंबर को हम लोग कहते हैं रेकरिंग, या इसको कह सकते हैं नॉन टर्मिनेटिंग। अब क्वेश्चन है क्या कि क्या हर बार रैशनल नंबर को टर्मिनेटिंग और रेकरिंग पहचान करने के लिए हमें डिवाइड ही करना होगा, यानी हम लॉन्ग डिवाइड करके ही उसको पता करेंगे कि यह टर्मिनेटिंग है या नहीं है? तो नहीं। इसके लिए आपके पास एक तरीका है, प्रोसेस है। इस प्रोसेस के अनुसार से आपको सबसे पहले समझना क्या होगा कि मैं यह दोनों ही एग्जाम्पल को अब बिना डिवाइड किए बताऊंगा कि यह टर्मिनेटिंग है कि नहीं है। मान लीजिए कि अगर आपके पास 2/5 दिया हुआ है, यहाँ पर 3/7 दिया हुआ है। ये दोनों एग्जाम्पल को मैंने अभी लॉन्ग डिवाइड करके बताया था। अब इसको समझेंगे। सबसे पहले अगर आपके पास कोई भी रेशनल नंबर दिया हुआ रहे तो रेशनल नंबर को आप स्मॉलेस्ट फॉर्म में जरूर लाएंगे। जैसे 2/5 है तो 2/5 ऑलरेडी स्मॉलेस्ट फॉर्म में है, यानी यह स्टैंडर्ड रेशनल नंबर है। इसे अभी हम किसी नंबर से डिवाइड नहीं कर सकते हैं। ठीक, अगर इसके जगह पर हमारा 12/15 रहे तो यह नंबर को देखेंगे किसी एक नंबर से डिविजिबल है कि नहीं है। तो देखते हैं कि यह नंबर हमारा 3 से डिविजिबल है, तो 3 से कितने बार में? 4 बार में, और ये हो गया 5 बार में। और इसको सबसे पहले हमें स्टैंडर्ड नंबर के रूप में कन्वर्ट कर लेना होगा। ठीक, तो हम इसको स्टैंडर्ड नंबर में कन्वर्ट कर लिए। कन्वर्ट करने के बाद में हमारा जो रेशनल नंबर है 4/5 या 2/5 ऑलरेडी है या 3/7। अब यहाँ पर हमको बिना डिवाइड किए किसी नंबर को कैसे पहचानेंगे कि वह हमारा टर्मिनेटिंग है कि नहीं है? इसका सबसे पहला स्टेप आपका है कि हमें डिनोमिनेटर पर ध्यान देना है। डिनोमिनेटर, और डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए कि वह 2 हो, 5 हो या 2 और 5। हमारा डिनोमिनेटर जो होना चाहिए वो फैक्टर के रूप में क्या आना चाहिए? 2 हो, 5 हो या 2 और 5। सिर्फ 2, 5 या 2 और 5 दोनों। और इस तरह के अगर नंबर अगर हमारा डिनोमिनेटर में होगा तो वह नंबर हमेशा टर्मिनेटिंग होगा। और इस 2, 5 के अलावा कोई दूसरा फैक्टर आ गया तो वह नंबर हमारा टर्मिनेटिंग नहीं होगा, वह हमेशा क्या रहेगा? रेकरिंग रहेगा। तो अब हम 4/5 को देखते हैं कि 5 हमारा डिनोमिनेटर जो है 5 के रूप में है। डिनोमिनेटर इज 5, so 4/5 is terminating decimal। लेकिन अगर हमारे पास 3/7 आ जाता तो 3/7 का डिनोमिनेटर देखिए क्या है? 7 डिनोमिनेटर है, सो इट इज नॉट टर्मिनेटिंग। अगर टर्मिनेटिंग नहीं है इसका मतलब यह नंबर हो गया हमारा रेकरिंग नंबर। मेरी बात को ध्यान से समझेंगे कि हम इसको डिवाइड करके भी निकाल सकते हैं, लेकिन हमें डिवाइड नहीं करना है। बिना डिवाइड किए हमें बताना है कि यह नंबर हमारा टर्मिनेटिंग डेसिमल है या नॉन टर्मिनेटिंग। उसके लिए आप डिनोमिनेटर पर फर्स्ट ध्यान देंगे। न्यूमरेटर से हमें कुछ लेना देना नहीं है। अगर डिनोमिनेटर 2 हो, 5 हो या 2 और 5 दोनों हो तब हम उस तरह के नंबर को टर्मिनेटिंग डेसिमल कहेंगे। दैट्स ऑल। ओके।
अब हम बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक्स बताने जा रहा हूँ। रेशनलाइजेशन आपका यह बहुत इम्पोर्टेंट इस मामले में है, इस तरह का क्वेश्चन आपका हमेशा एग्जाम में आते रहता है। अब क्वेश्चन रहेगा क्या कि रेशनलाइज द डिनोमिनेटर। हमेशा डिनोमिनेटर से ही रिलेटेड क्वेश्चन आता है जिसको रेशनलाइज करना है। अब रेशनलाइज करने का मतलब हुआ कि मान लीजिए कि 1/2 + 3 एक क्वेश्चन दिया हुआ है। इसमें डिनोमिनेटर में ध्यान देना है कि 2 हमारा हो गया रेशनल नंबर और 3 हो गया इरेशनल नंबर, और सम ऑफ रेशनल एंड इरेशनल इज ऑलवेज इरेशनल। यानी एक रेशनल को और एक इरेशनल को अगर हम जोड़ देते हैं तो वह इरेशनल हो सकता है, होता है। अब हमारे पास इस तरह का क्वेश्चन दिया हो जिसमें डिनोमिनेटर में इरेशनल नंबर है, हम इस डिनोमिनेटर को रेशनलाइज करेंगे। रेशनलाइज करने का मतलब कि इस डिनोमिनेटर में से हमें इस इरेशनल नंबर को हटाना है। हटाना है मतलब कि इस इरेशनल को रेशनल में कन्वर्ट करना है। आपके पास जो भी टर्म्स दिया हुआ रहे उस पर ध्यान से देखेंगे। जैसे 2 + √3 दिया हुआ है आपके पास। 2 + √3 को हमें रेशनलाइज करना है। इसमें जो भी नंबर इरेशनल नंबर के रूप में है उसको रेशनल में कन्वर्ट करने के लिए हम क्या करेंगे, डिनोमिनेटर में उतना ही नंबर से मल्टीप्लाई करेंगे। देखिए यहाँ पर जो कि 2 टर्म है इसलिए हम 2 लिखे, प्लस रहे तो माइनस, और √3 है तो √3 लिख दिए। देखते हैं क्या कि डिनोमिनेटर में 2 + √3, अब 2 - √3 से मल्टीप्लाई किए। जिस नंबर से डिनोमिनेटर में मल्टीप्लाई कर रहे हैं उसी नंबर से न्यूमरेटर में भी मल्टीप्लाई करेंगे। मल्टीप्लाई करने के बाद अब डिनोमिनेटर की तरफ देखते हैं 2 टर्म, और दोनों टर्म सेम लेकिन साइन हमारा a प्लस और माइनस का है। यानी हम a + b और a - b का फॉर्मूला को याद करते हैं तो हमारे पता चलता है हमें कि a + b और a - b का प्रोडक्ट जो होता है a² - b², यानी दोनों टर्म का स्क्वायर का डिफरेंस। अब हम 1 से इसमें मल्टीप्लाई अगर कर देते हैं तो हमारे पास आता है 2 - √3, और नीचे वाले में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो इस फार्मूला का इस्तेमाल करेंगे हम लोग। 2 है तो 2² माइनस √3 का स्क्वायर, तो 2 - √3, और 2² का होता है 4 और √3 का स्क्वायर होता है 3, और इस तरह से 2 - √3/1, डिनोमिनेटर में 1 है, इस 1 को लिखना कोई जरूरी नहीं है। इस तरह से हमारा फाइनल जो रेशनलाइजेशन के बाद में आंसर आ रहा है वो हो रहा है 2 - √3। अब इस क्वेश्चन को अगर रेशनलाइज करना समझ गए तो इससे रिलेटेड और एक क्वेश्चन आता है कि अगर यह हमारा क्वेश्चन है और इसके सामने अगर हमें a + b√3 दिया हुआ है तो फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, यानी हमें a और b का वैल्यू निकालना है। हमने जो कुछ भी अभी तक इसमें किया है सब कुछ उतना करना है हमें, और करते हुए हमारा फाइनल जो जा रहा है 2 - √3 वहां तक हम पहुंचेंगे। पहुंचने के बाद अब आप फिर 2 - √3 हमें निकालना है a और b का वैल्यू, तो इक्वल टू a + b√3 इसको लिखेंगे। अब दोनों इक्वेशन यानी लेफ्ट साइड और राइट साइड की तरफ हमको कंपेयर करना है। कंपेयर करते समय देखेंगे कि आपके पास जो रूट के रूप में जो नंबर रहेगा वह बोथ साइड दिखाई देगा। तो हम देखते हैं कि √3 और √3 हमारा बोथ साइड है। इसको हम लोग सबसे पहले हटा देंगे। अब हटा देने के बाद हमारे पास a के जगह पे दिखाई दे रहा है 2 और b के जगह पे दिखाई दे रहा है
कुछ नहीं। लेकिन बी की जगह पर कुछ नहीं है, वहाँ पर छुपा हुआ है कुछ टर्म, यानी किसी भी इरेशनल नंबर के साथ अगर कुछ नहीं है तो वहाँ फैक्टर के रूप में हमेशा 1 छुपा हुआ रहता है। तो अब हम ए के रूप में लिखते हैं, अगर 2 और बी के रूप में अगर लिखना है तो हमारे पास यहाँ माइनस है, यहाँ प्लस, तो ये हो जाएगा -1। और इस तरह से ए और बी का वैल्यू जो हुआ निकल गया आपका। और उम्मीद है कि इसको आप खूब अच्छा से अगर समझने की कोशिश करेंगे तो इससे भी कॉम्प्लेक्स क्वेश्चन में आ सकता है, और आपको ध्यान से बनाते हुए उसको सॉल्व करना है। दैट्स ऑल।